हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं जलालुद्दीन नासिर। आप देख रहे हैं ग्रैब मैथ पर ये वीडियो। और आज हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण को बीजगणित विधि से हल करने की तीसरी विधि, जिसका नाम है वज्र गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए समझते हैं कि ये विधि को कैसे इससे सवाल हल किए जाते हैं। इससे आड़े टेढ़े मेढ़े, है ना, ऐचे काड़े, मतलब बहुत जो टेढ़े मेढ़े सवाल होते हैं वो इस विधि से हल किए जाते हैं, जो दो अन्य विधि से हल नहीं किए जा सकते। तो इसमें देखिए, ये मैं दो समीकरण लिख रहा हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो इसमें होता ये है कि बहुत आसान सी विधि होती है। सबसे पहले अगर आपको समझना है तो आप क्या करेंगे कि देखिए, b1 ऐसे b2 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, b1 b2 ऐसे, यानी कि जो वैल्यू होगी उसको हम ऐसे लिख लेंगे। फिर b1 के बाद c1 c2, फिर a1 a2 और फिर b1 b2। ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है, मान लिखना है। यानी यहाँ पर जो वैल्यू होगी, चाहे प्लस में हो माइनस में हो, उससे लेना देना नहीं है, वो ऐसे ऐसे क्या करना है, लिख देना है। ठीक है। और इन दोनों यानी ये x के बटे ये हो जाएंगे। ठीक है। और ये दोनों y के बटे हो जाएंगे, यानी y अपॉन हो जाएगा। ठीक है। और ये दोनों जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन। समझ में बात आ रही है। अब मतलब क्या हुआ, चलिए हम समझाते हैं आपको, घबराइए बिल्कुल नहीं। मतलब ये करना है कि ये x अपान करना है, और x अपान में करना क्या है, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कि b1 c2 ठीक है। और फिर इन दोनों के मल्टीप्लाई को घटा देना है, यानी b2c1। समझ में बात आ रही है। अब यहाँ पर हम बराबर का निशान लिख देंगे। अब y अपान करेंगे। देखिए y अपान क्या हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, c1a2 माइनस c2a1। ठीक है, c2a1, समझ में बात आ रही, इज इक्वल टू 1 अपॉन। ठीक है। अब इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या है, यही a1b2 माइनस a2b1। ठीक है। क्या हो जाएगा, a2b1। समझ में बात आ रही है। तो ये तरीका है। अब इस तरीके में करना क्या होगा, जब आप ऐसे वैल्यू लिख लेंगे तो सबसे पहले हम इसको इसको इसके बराबर रख देंगे, फिर इसको इसके बराबर रख देंगे, और इस तरीके से हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। समझ में बात आ रही, बहुत आसान। अच्छा एक बात और, कभी कभी ये जो समीकरण दिया रहेगा, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे 2x माइनस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 3x माइनस 7y प्लस 13 बराबर 0। तो अगर ऐसे समीकरण लिखा रहे, ठीक है, तो यहाँ पर 1 अपान लिखिएगा इतना। ठीक। लेकिन अगर यही चीज हम इधर लिख दें, जैसे आप पिछले पिछले एग्जाम्पल में करते हैं, अगर यहाँ पर ये -10 हो, यहाँ पर ना हो, यहाँ पर हो, ये भी 13 यहाँ पर ना हो, यहाँ पर हो, तो फिर हम यहाँ पर -1 लिखें। बस इतना सा फर्क कर देना है। समझ में नहीं आई बात। मतलब कि अगर ये c इधर ही है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, लेकिन अगर इस c को इधर आप लिखेंगे, बहुत से सवाल में इधर दे दिया जाएगा, तो अगर आप चाहें तो पहले उसको इधर कर लें और फिर यहाँ से माइनस हटा दें, और नहीं तो अगर इस c को इधर करेंगे तो फिर यहाँ पर माइनस लगाएंगे। याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि लोचा हो जाए। समझ में बात आ रही है। चलिए सवाल पढ़ते हैं, इसमें तब समझ में आएगा। देखिए ये सवाल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम a1 बराबर लिख लेंगे 2, b1 की वैल्यू है हमारे पास -6, और c1 की वैल्यू है हमारे पास 10। देखिए यहाँ पर इधर ही लिखा हुआ है, अगर ये आप चाहें तो इधर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वहाँ माइनस लिखना पड़ेगा। अच्छा, a2 की वैल्यू है हमारे पास 3, b2 की वैल्यू है -7, और c2 की वैल्यू है 13। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो रूल क्या है, मैंने वह बताया ना, सबसे पहले क्या लिखेंगे, b1 b2, फिर c1 c2, फिर a1 a2, फिर b1 b2। ठीक है, यही लिखना है। तो लिख लीजिए b1 b2 यानी -6 -7, -6 -7। समझ में आता रही। फिर c1 c2,
10 और 13, फिर A1 A2 2 और 3, मतलब ये हम अभी आपको समझा रहे हैं, फिर ये हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना। फिर B1 B2 -6 और -7, -6 और -7, ठीक है। तो क्या करना है, इतने x का अपान ये करना है, फिर ये y का अपान करना है, और फिर ये 1 का अपान करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ये कितना है बच्चों, 6 ना। तो बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इनके मल्टीप्लाई में से इनके मल्टीप्लाई को क्या करना है, घटा देना है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ये आपने क्या किया है, इसको आपको कायदे से लिखना पड़ेगा, समझ में बात आ रही है। और कैसे लिखेंगे आप इसको, ये तो आप रफ करेंगे, ये क्या करेंगे, रफ, ये आप अपने समझने के लिए करेंगे। अब आप देखिए फेयर में कैसे करेंगे। अब आप लिखेंगे x अपान, ठीक है, x अपान क्या, -6, ठीक है, -7, फिर 10 और 13, समझ में बात आ रही, इज इक्वल टू y अपान ये 10 13, 10 और 13, फिर यहाँ पर 2 और 3, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपान 2 3, 2 और 3, -6 और -7। देखिए अब इस तरीके से लिखने से क्या होगा कि आपको बहुत ही आसानी से, अब देखिए करना क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो x अपान लिख लो, डायरेक्ट आपको आ रहा है तो कर लीजिए, 13 छके 78 है ना, 78, समझ बता रही। फिर हमको क्या लगाना है, माइनस, फिर 7 10 में 10 सते 70 होता है, तो ये -70 होगा। देखो ये तो निगेटिव इंटीजर है, ऋणात्मक पूर्णांक, इसलिए हमको इसको वही लिखना है, ये फार्मूले वाला माइनस है, ठीक है ना, ये समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पर भी देख लीजिए y अपान, इसका पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 दिया 30, 13 दूनी 26 बराबर 1 अपान 7 दूनी, फिर इसका इसमें करेंगे 7 दूनी 14, -14, ठीक है, फिर ये माइनस निशान लगा देंगे, फिर 3 छके 18, -18, ऐसे लिखेंगे। तो इसको एक बार फिर से सही कर लीजिए आप, x अपान -78 + 70 इज इक्वल टू y अपान कितना बचा, 4 बचा, इज इक्वल टू 1 अपान ये हो गया -14, 18 प्लस हो गया, ठीक है, 18 क्या हो गया प्लस। एक बार इसको इसके बराबर, फिर इसको इसके बराबर, तो देखिए यहाँ पर बचा क्या, x अपान क्या बचा, -8 बचा, इज इक्वल टू यहाँ पर 1 अपान कितना बचा, 4 बचा, 18 में से 14 गया 4, 1 अपान 4। तो देखिए ये यहाँ चला जाएगा, मतलब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -8 अपान 4 यानी -2 आंसर आ गया, ठीक है, कितना आ गया, -2। अब ये इसको भी रख लीजिए, y अपान 4 इज इक्वल टू 1 अपान कितना, 4 ना, 1 अपान 4, तो यानी y बराबर 4 अपान 4 इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है, बात समझ में आ रही है, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 1, क्लियर। तो ये आप रफ करेंगे, ये आपका पूरा सॉल्यूशन है, यानी ये पूरा सॉल्यूशन है। पहले सवाल ऐसे उतार लेंगे, फिर हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर ये रफ में अपने आप में आप समझ लेंगे, लेकिन उसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ऐसे क्या करेंगे, लिखेंगे, निशान दिखा के लिखेंगे, और फिर आप ऐसे कर लेंगे, क्लियर। चलिए दूसरा सवाल समझते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था ना कि इसमें बड़े टेढ़े मेढ़े सवाल आते हैं, तो यही टेढ़े मेढ़े सवाल है। अब आप देखिए इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हम लिख लेंगे a1 की वैल्यू है p और a2 की वैल्यू है q, ठीक है, b1 की वैल्यू है q और b2 की वैल्यू है -p, क्या है, -p। अब देखिए c1 की वैल्यू क्या है, p - q है, आप देख रहे हैं ना, ये दूसरी तरफ है तो -1 लगा देंगे। C2 की वैल्यू क्या है, p + q, ठीक है। समझ में बात आ गई। अब आपको क्या करना है, बस वही टेक्निक अपनानी है, यहाँ लिखना है B1 B2 C1 C2 A1 A2 फिर B1 B2। अगर आपको ये याद हो तो इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो B1 की जगह क्या है, Q है और -p, यहाँ लिख दो Q, यहाँ लिख दो -p, ठीक है। C1 C2 यहाँ क्या है, P - Q है, C2 की जगह P + Q है, ठीक है। A1 A2 की जगह क्या है, P है Q है, B1 B2 की जगह क्या है, Q है -p। तो क्या करना है आपको पता है ना, ये है x अपान, ये है y अपान, और ये अब क्या हो जाएगा -1 अपान, क्यों, क्योंकि ये
आपका सी इधर लिखा हुआ, आप चाहें तो इसको इधर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जब उधर लिखा है तो क्या जरूरत है छेड़छाड़ करने की, ज़्यादा छेड़छाड़ करने पर जानते हो ना क्या हो जाता है। तो यहाँ पर ये इधर ही रहने दीजिए ना, तो जब ये इधर है तो यहाँ पर -1 कर देना, ये मैंने आप समझाने के लिए छोड़ दिया ताकि आप समझिए। चलिए इसको खूब अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे। तो x अपन क्या करेंगे, q का इसमें गुणा करेंगे ना, तो पहले इसको उतार लेते हैं हम लोग, क्या करेंगे q माइनस पी, फिर p माइनस क्यू और p प्लस क्यू, ये हो गया बराबर y अपान ये दोनों p माइनस क्यू, p प्लस क्यू, फिर p और q, यहाँ p यहाँ पर q इज इक्वल टू -1 अपान क्या, p क्यू और q माइनस p, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप जानते हैं ना, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, और दोनों को एक दूसरे से क्या करना है, घटा देना। तो लिखते हैं, देखिए x अपान, देखिए q का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, q का p में मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, pq, क्या हुआ pq, प्लस q का q में किया तो q स्क्वायर, ठीक है, माइनस, कौन सा माइनस, फार्मूले वाला। अब देखिए माइनस p का p में किया तो माइनस p स्क्वायर, तो इसमें हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस p स्क्वायर, और माइनस का माइनस में किया तो प्लस pq, ठीक है। चलिए अब इज इक्वल टू, इसका करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो y अपान लिख लेते हैं, देखिए q का इसमें मल्टीप्लाई किया तो pq माइनस क्यू स्क्वायर है ना, माइनस लगा दिया। अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस लगा दिया, तो p का p में किया तो p स्क्वायर, और ये माइनस प्लस माइनस पी क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू -1 अपान, अब देखिए इसका इसमें करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस फार्मूले वाला q का q में मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे तो q स्क्वायर होगा, क्लियर। अब चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, छोटा करते हैं। तो देखिए ये पी क्यू प्लस है, यहाँ ये माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल जाएगा, लेकिन चलिए एक बार उतार ही लेते हैं, पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, समझ में बात आ रही है, ये आपका रफ है। देखिए पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये माइनस का मतलब प्लस और ये माइनस, देखिए ये साहब आपस में चल दिए। अब देखिए वाई अपान, देखिए यहाँ पर पी क्यू साहब आपस में ख़त्म हो लिए, ज़रूरत ही नहीं है ना, माइनस क्यू स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए माइनस बाहर कर दें अगर, तो ये तो -1, ठीक है, नीचे माइनस बाहर कर दीजिए तो क्या बचा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ई माइनस साहब से भी माइनस साहब हो लिए, ये बचा, तो हम क्या करें, इसको पहले बराबर फिर इसको बराबर, तो इसको बराबर कर दीजिए, x अपान क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दोनों लोग सेम सेम है, चल दिए, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। y को भी बराबर कर लीजिए, y अपान, ये देखिए माइनस है ना, माइनस बाहर निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपान पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दोनों एक ही प्रजाति के हैं, इससे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ चला जाएगा, तो एक ही प्रजाति के हैं, इसलिए कितना हो जाएगा, y की वैल्यू -1, ये माइनस हो जाएगा, ये पूरा यहाँ जाएगा, तो भाग देंगे तो -1 पर जाएगा। इस तरीके से x का मान 1 और y का मान -1, ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें भी सी इधर लिखा है, कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए a1 की जगह a है, a2 की जगह हमारा b है, फिर b1 की जगह हमारा b है, b2 की जगह हमारा a है, ये b2 है ना, फिर ये c1 की जगह हमारा c है, c2 की जगह क्या है, 1 + c है, क्लियर हो गई बात। तो डायरेक्ट अगर आप भूल रहे हैं तो आप पहले लिख लीजिए अपने जानकारी के लिए, b1 b2 फिर c1 c2 फिर a1 a2 फिर b1 b2, ठीक है। तो उतार लीजिए फटाफट, b1 b2 यानी b a ऐसे उतार लीजिए, बी ए हो गया, फिर c1 c 1 + c, फिर a1 a2 a b, फिर b1 b2 a b a, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा x अपान, ये हो जाएगा y अपान, ये हो जाएगा, चूंकि ये इधर है ना बराबर के उधर, इसलिए -1 लिखेंगे, ठीक है।
चलिए अब इसको, ये तो आपका रफ हो गया है ना, रफ ज़रूर कर लिया करिएगा, वरना भूल भटक जाएंगे तो फिर हमसे मत कहिएगा हानि मानी दोष। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखें, बी ए सी और 1+c, बी ए सी 1+c, ठीक है, इज इक्वल टू वाई अपन क्या है, सी 1+c ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू -1 ए बी बी ए। अब इसका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो कर लीजिए। देखिए बी वन ज़ा बी में सी का किया तो बी सी, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -AC, माइनस लगते हैं ना, इज इक्वल टू वाई अपन, बी का सी में किया तो बी सी चाहे सी बी जो चाहे लिख लीजिए, फिर इसका इसमें करेंगे, इसका पहले इसमें किया अब इसका इसमें करेंगे, ठीक है। तो देखो ए का करो, ए वन ज़ा ए, फिर ये प्लस है ना, यहाँ क्या है माइनस, माइनस प्लस का माइनस, ए सी नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो, यहाँ 1+ का बाद में ब्रैकेट हटाना ही पड़ेगा, -1 अपान ये इसका इसमें मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ क्या बचा, x अपान, यहाँ क्या बचा 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 सोचिए। तो क्या करेंगे, इसमें से हम ये कॉमन निकाल लें। देखिए यहाँ पर ना, इसको अगर गौर करो तो देखो यहाँ -1 है बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा, अगर हम माइनस बाहर कर दें तो ये a + b a - b वाला फार्मूला होगा कि नहीं होगा, जरा सोचो। तो यहाँ पर भी माइनस है, तो जब ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, यानी कि b + a b - a आएगा, है ना। तो b + b - a से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले, c कॉमन ले लें। देखिए b रहने देते हैं, प्लस भी रहने देते हैं, है ना, और इसमें कॉमन क्या ले लेते हैं, c कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या आपके पास, b - a बचेगा। देखो ये b तो अलग है, इनसे कोई लेना देना नहीं है ना। अगर c कॉमन ले तो b - a बचेगा। यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखा जाए क्या कोई लोचा है क्या यहाँ पर भी, तो इन दोनों में तो हमको इन दोनों को देखना चाहिए, इन दोनों को, है ना, इसको किनारे कर दीजिए, -a को किनारे करिए। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, c कॉमन है ना, बचेगा क्या, b - a, चेक कर लो क्या बचेगा, b - a, फिर से मिला, देखो बी सी हो गया, फिर सी का किया तो -AC हो गया, क्लियर, फिर माइनस है, समझ में बात आ रही। अच्छा यहाँ पर चलो ये माइनस है, ठीक है, अगर हम -1 अपान है तो इसको दो हिस्से में बांट दो, a + b और a - b में, समझ बात आ रही है। देखो a² - b² है ना, चूंकि देखिए यहाँ माइनस है, चलिए अभी समझ में नहीं आ रहा ना, जब हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो देखो पहले हम इन दोनों को बराबर करते हैं, फिर इन दोनों को बराबर कर, पहले इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो देखो x अपान b + c b - a इज इक्वल टू -1 अपान a + b और a - b, ठीक है। तो अब इन दोनों का, इनका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो चलो कर लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर ये इधर है गया तो माइनस, ये हो जाएगा -b, फिर ये हो जाएगा -c और b - a हो जाएगा, और अपान क्या, a + b और a - b। अब देखिए ये दो टर्म में है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये दो टर्म में है, एक टर्म आपका ये है, ठीक है, एक पद ये है और एक पद ये है, ज़रा समझिए। अच्छा इस माइनस को हटा दीजिए, माइनस को मत लीजिए, देखिए ये एक पद है और एक पद ये है, तो इसका भी बटा यही दोनों है और इनका भी बटा यही दोनों है। देखिए दो तरीके का आंसर निकलेगा, या तो आप यहाँ पर a² - b² करके छोड़ दीजिए, और नहीं तो फिर देखिए इसको अलग अलग कर दीजिए, मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ, -b अपान इन दोनों का हो जाएगा a² - b², ये तो हो जाएगा लेकिन इनका अपान अलग हो जाएगा, ये माइनस है, ये वाला माइनस है, तो यहाँ हो गया माइनस, ठीक है। अब ये है क्या, c b - a
और टोटल का अपॉन ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो जब हम ये माइनस बाहर कर देंगे तो देखो ये दोनों का डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर -1 आएगा। कितना आएगा? -1। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्या? देखो ये हो जाएगा प्लस में। देखो आप समझे नहीं, देखो यहाँ पर इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये -BC और प्लस AC हो जाएगा ना, समझ में आ रही है? तो देखो यहाँ से अगर हम इसको कट करें तो a माइनस बी से कट हो जाएगा और यहाँ पर a प्लस बी बचेगा। लेकिन ये जब उल्टा होगा तो देखो इसको हम जब काटेंगे तो -1 टाइम जाएगा। ठीक है, और जब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। समझ में बात आ गई? ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बचा? आंसर क्या बचा? आंसर हमारा बचा x बराबर -b अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस ये माइनस माइनस प्लस प्लस सी अपॉन ए प्लस बी। यही हमारा आंसर बचा। समझ में बात आ रही बच्चों? या तो आप ये आंसर लिखकर छोड़ दीजिए और नहीं तो फिर आप यहाँ तक आइए। अच्छा, ये चाहे तो पहले लिख दीजिए, इसको चाहे तो बाद में लिख दीजिए। यानी ये ऐसे भी लिखा जा सकता है सी अपॉन ए प्लस बी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो जैसे चाहे आप वैसे लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? अब आइए हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो y अपॉन यहाँ पर मैंने लिखा है सी बी माइनस ए इज इक्वल टू -1 अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा? फिर वही हो जाएगा ना, माइनस सी और ये हो जाएगा b माइनस ए, माइनस का इसे मल्टीप्लाई किया तो प्लस ए और अपॉन ए प्लस बी और a माइनस बी, है ना। इसको भी अलग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा। तो चलिए अलग कर लेते हैं। इज इक्वल टू यहीं पर करके लिख लेते हैं। देखिए अलग कर लीजिए, माइनस सी बी माइनस ए बटे ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर ये प्लस है तो प्लस लगा लेते हैं, ए अपॉन ये दोनों का मल्टीप्लाई इकट्ठे लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इससे इसमें भाग देंगे तो -1 टाइम जाएगा और इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। बस आपका आंसर आ गया। क्या आपका आंसर हुआ? चेक कर लो, यहाँ लिख दें। देखिए हो जाएगा आपका सी अपॉन ए प्लस बी, यही बचा ना, प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो y की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू ये आ गई। आप चाहें तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? चलिए अब देखिए ये सवाल, हद एक से एक बढ़ बढ़ के सवाल आ रहे हैं, नहीं कठिन कठिन सवाल, एकदम परेशानी भरे हुए सवाल, खतरनाक सवाल, है ना। इसको आप लोग क्या करें, सबसे पहले सही कर लें। तो देखो बच्चों, इसको हम लोग सही कर लेते हैं। अब आप तो इतने अक्लमंद है ही हैं कि यहाँ ए बी एलसीएम ए से कैंसिल, बी एक्स माइनस बी से कैंसिल, ए वाई इज इक्वल टू 0, यानी बी एक्स माइनस ए वाई की वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग वैल्यू लिख लें। ये हो गया बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0। इसको लिखना पड़ेगा, ये सॉल्यूशन है। यहीं पर मैं इधर से ये इधर आ गया, तो इसमें अब आप लोग वैल्यू लिख लीजिए, a1 बराबर b और a2 की वैल्यू ये है ना a। ठीक है, b1 की वैल्यू है -a, b2 की वैल्यू है b। ठीक है, c1 साहब 0 है, c1 कहाँ है? 0। और c2 की वैल्यू क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी b1 b2 c1 c2 a1 a2 फिर b1 b2, है ना। जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट लिख लीजिए, -ab माइनस ए बी c1 c2 0 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर b फिर a फिर -a फिर b, है ना। ये हो गया x का पान, ये हो गया y का पान, ये हो गया -1 का। -1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इधर है। ठीक है, अब चलिए सवाल लगाते हैं। तो लेट्स चेक आउट। ये आपका रफ, मैं फिर बता दूँ 50 बार आप कहेंगे अरे सर कितनी बार बोलेंगे, बोलना पड़ता, नहीं बोलेंगे तो आप लोग भूल जाएंगे। चलिए लिखते हैं x अपॉन क्या, -ab माइनस ए बी 0
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू वाई अपान 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर बी और ए बराबर -1 अपान बी ए माइनस ए बी। पहले इसको सही कर लेते हैं। देखो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपान ए का मल्टीप्लाई कर दो -a³, ठीक है, ए का भाई ए में किया था ए स्क्वायर, तो 1 पर 3 घात माइनस प्लस यानी माइनस ए बी स्क्वायर। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 किसी के साथ भी 0 हो जाता है, पता है कि नहीं, तो ये 0 हो गया। वाई अपान कर लेते, देखो ए का 0 में किया तो 0, बी का इसमें कर लो तो बी ए स्क्वायर, और बी का बी में किया तो b³ हो गया, ठीक है, बराबर -1 अपान बी का बी में मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर, और अच्छा ये आप साइन आप ऐसे निशान लगा लीजिएगा ना, बी का बी में किया तो बी स्क्वायर माइनस कौन सा माइनस, फार्मूले वाला, फिर ए का ए में किया तो -a स्क्वायर, ठीक। अब इसको थोड़ा सही कर लें, x बट्टे कर लें, x बट्टे ए कॉमन है ना, ए कॉमन निकाल लो, चलो -a कॉमन निकाल लिया, बचा क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। भाई साहब हटाओ इनको, क्या मतलब है, वाई अपान कर लो, ए में बी कॉमन निकाल लो, -b कॉमन निकाल लोगे ना, प्लस बी कॉमन निकाल, क्या फायदा होगा, अगर प्लस निकालेंगे तो भी तो माइनस है कि नहीं, तो क्या करें -b निकाल लो कॉमन, है ना, तो बचा क्या और ये माइनस बाहर चला गया तो -b स्क्वायर बच गया, ठीक है। यहाँ पर भी -1 ऊपर कर लो और ये हो जाएगा b प्लस a स्क्वायर, ठीक है। अब तो आप जानेंगे कि आगे क्या करना है, अरे सर वही घिसा पिटा काम पहले इसको बराबर करेंगे, फिर इसको तो बराबर कर लो भाई, कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है भाई साहब, ऊपर क्या है -1 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, माइनस माइनस प्लस, x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे क्या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, भाई दोनों साहब सेम बिरादर के थे, ये लोग आपस में हवा हो गए, बचा ए, x की वैल्यू क्या बची ए बची, ठीक है। अब चलिए y की वैल्यू निकालते हैं, y क्या है, y अपॉन, देखिए इसका आई मल्टीप्लाई जो करो, नहीं पर उतार लेते हैं, -b ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर -1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या बच्चों, यहाँ देखो थोड़ा गलती हो गई हमसे, यहाँ ये हो गया कि देखिए माइनस है, ठीक है, तो जब हम फार्मूले में माइनस लगाएंगे तो फार्मूले में माइनस लगाने का मतलब है कि माइनस तो बाहर होना चाहिए, है कि नहीं, तो ये जब हम फार्मूला हटाएंगे, ये माइनस हटाएंगे, तो यहाँ पर जब हम ये माइनस बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बस इतना सा फॉल्ट हो रहा था। चलिए नीचे सवाल देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका इसमें गुणा कर दो, तो y बटे नहीं y स्क्वायर माइनस बी का किया तो b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अरे भाई दोनों सेम है भाई, चाहे इसको इधर लिखो चाहे इसको इधर लिखो, बात एक ही है, दोनों से कैंसिल, b बचा, तो यहाँ पर हो गई y की वैल्यू b। इस तरीके से आपका सवाल a और b आंसर आ गया, x की वैल्यू a और b की वैल्यू y। तो कोई मुश्किल है, मुझे तो नहीं लगता कि ये मुश्किल से इसमें हल हो रहा है, लेकिन हाँ ये बात सच है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे भी टेढ़े मेढ़े सवालों को लगा सकता है, जिस सवालों को आम यानी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाता। चलिए अब एक क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा है, आप लोग डर रहे होंगे, बिल्कुल मत घबराइए। सबसे पहले क्या करिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके थोड़ा सही करिए, क्योंकि देखो यहाँ कोई एक्स वाई है नहीं, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो a प्लस बी का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, a प्लस बी का क्या हो जाएगा a, तो a प्लस बी एक्स हो जाएगा, फिर प्लस y का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a प्लस बी वाई हो जाएगा,
समझ बात आ रही, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया पहला नंबर समीकरण, ये हो गया आपका दूसरा नंबर समीकरण। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर ये a1 है, ये क्या है b1, और ये पूरा क्या है c1 है, और ये क्या है हमारे पास, ये क्या है a2, ये क्या है b2, और ये पूरा क्या है c2 है। तो अब हम लोग बार बार क्या लिखें, हम लोग लिख लेते हैं x अपॉन b1 b2 फिर c1 c2 है ना, बराबर y अपॉन c1 c2, अच्छा bc के बाद a आता है इसलिए a1 a2, ठीक है, बराबर -1 अपॉन -1 क्यों है, क्योंकि c इधर है, -1 अपॉन क्या, देखो b फिर c फिर a फिर b है ना, यानी a1 a2 फिर b1 b2। क्लियर। अरे चेक कर लो, देखो यहाँ पे b1 b2 c1, तो ये हो जाएगा ना b, देखो यहाँ पर ये देखो b1 b2 c1 c2, फिर c1 c2 a1 a2, फिर a1 a2 b1 b2। समझ में आता है। तो चलो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसीलिए ताकि आप परेशान हो। अब क्या किया जाए, अब वैल्यू रख लिया जाए, और क्या किया जाए सर, आप भी कमाल करते हैं, वैल्यू रखिए फटाफट। तो वैल्यू रखते हैं, चलिए b1 की जगह क्या लिखें, a प्लस बी, बड़ा है थोड़ा बच्चों। b2 की जगह क्या रखें, b2 की जगह a प्लस बी, ठीक है। c1 की जगह क्या लिखें, बहुत बड़ा है, लिखो कोई बात नहीं, डर किस बात की है, सवाल लगाने आप बैठे हैं हाई स्कूल में भाई। c2 की जगह क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लीजिए इज इक्वल टू वाई अपॉन c1 c2, बहुत लंबा, अरे कोई बात नहीं, ठीक है। c2 क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a1 a2 a1 a प्लस बी, a प्लस बी, a1 a2 a प्लस बी, यानी a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, अरे भाई हाई a1 है, हाई बी a2, फिर इक्वल टू -1 अपॉन a1 a2, यानी a माइनस बी a प्लस बी, फिर b1 b2, b1 हमारे पास a प्लस बी है ना, और a प्लस बी, ठीक है। बड़ा लंबा है, सॉरी तो बहुत लंबा है दिमाग, अरे कोई बात नहीं, चलिए लगाते हैं, देखा जाता है, डर क्यों रहे हैं आपको। अब करना क्या है, बस वही इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपस में, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और सबको लिख देना है। तो लिखिए, डरिए बिल्कुल, लिखिए, एकदम लंबा चौड़ा है कोई बात नहीं, लिखो, मल्टीप्लाई करो a प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, तो क्या है, बिल्कुल ना घबराइए, मल्टीप्लाई करिए, a प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किया जाए, पहले ए का कर लें, देखिए ए का कर लिए a क्यूब ए प्लस बी ए बी स्क्वायर, ठीक है, ए का किया मैंने, अब बी का करो, प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, हो गया। अब इनका करो, देखो माइनस लगा लो यहाँ और ब्रैकेट लगा लो ताकि लोचा ना हो। ए का करो ए क्यूब, फिर ए का इसमें किया तो प्लस 2a स्क्वायर बी, देखो सिर्फ ए का कर रहे हैं, अब ए का किस में करेंगे, माइनस बी स्क्वायर। अरे भाई साहब देखिए ये गड़बड़ हो गया, कहा यहाँ पे माइनस बार रखा ना, ए का ए में क्या, ए क्यूब, ये माइनस है ना, तो ये माइनस रहेगा, क्या रहेगा माइनस, तो -2a स्क्वायर बी, फिर इसका ए का इसमें किया तो -ab स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब बी का करो, बहुत लंबा जा रहा है ना, अरे कोई बात नहीं, बी का करो, बी का, तो ये अभी हम यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे ना, अभी ये पूरा ब्रैकेट खाना, बी का भी तो कर बाकी है, ए स्क्वायर बी, फिर बी का इसमें किया तो -2ab स्क्वायर, -2ab स्क्वायर, ठीक है, फिर इसका इसमें किया तो -b क्यूब, -b, इतना लंबा, अरे बाप रे बाप डरिए नहीं, डरिए नहीं। अब देखिए पहले इसको हम लोग क्या करें कि पहले एक को सही कर लें, फिर हम लोग दूसरे को सही करेंगे, फिर तीसरे को सही करेंगे। समझ में बात आ रही, पहले हम इसको सही कर लें, कॉपी में भी आप यही करिएगा, पहले एक को सही कर लीजिएगा, जब शॉर्ट आ जाए
फिर y को क्लियर करिएगा उसका शॉर्ट आ जाए, फिर इसको क्लियर करिएगा उसका शॉर्ट आ जाए। चलिए इसको हम लोग छोटा करने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, सबको पहले हाई हटाते हैं। पहले देखिए ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, अरे यार माइनस नहीं प्लस, यही गलती हो जाती है और वीडियो बनाने में ज़रा सा चूक हुई कि पूरी वीडियो का सत्यानाश हो जाता है। चलो दोबारा से वीडियो बनाओ, है ना। कई बार ऐसा हो चुका है और हम कई बार जो है बहुत ज़्यादा परेशान रह चुके हैं। ई प्लस था ना, क्या था प्लस ए स्क्वायर भी, हाँ तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था भाई साहब, तो माइनस ए स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। क्लियर। अब देखिए आई प्लस ए बी स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर, का ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर ना, और 2 4ab स्क्वायर हो गया। अब ये माइन प्लस 2a स्क्वायर बी, देखो ए स्क्वायर बी एक, ए स्क्वायर बी दो, तो 2a स्क्वायर बी, अरे गड़बड़ा रहा है फिर से, गड़बड़ हो रहा है। यहाँ यहाँ क्या है, इसको ज़रा चेक किया जाए। यहाँ फिर से देख लिया जाए, ए क्यूब ठीक, माइनस ठीक, माइनस ठीक, प्लस ठीक, माइनस ठीक, माइनस ठीक, एकदम सही। तो एक्स अपान, देखो ए क्यूब कोई दूसरा नहीं है, लिख लो। आई बी क्यूब कोई दूसरा नहीं है, लिख लो। ए बी स्क्वायर एक, ए बी स्क्वायर दो, 4ab स्क्वायर, 4ab स्क्वायर, ए स्क्वायर बी एक, ए स्क्वायर बी दो, कितना हो गया, अरे यार सॉरी ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी खत्म आपस में, बजाय खत्म, 2ab स्क्वायर। अच्छा हाँ हाँ भाई साहब, माइनस ए क्यूब और प्लस ए क्यूब भाई साहब ये भी लोग तो गए, है कि नहीं। हाई एक तो बी क्यूब बचा, हाई हाई चला गया, एक बी क्यूब और आई बी क्यूब, कै बी क्यूब 2b क्यूब, ठीक है, प्लस 4a स्क्वायर ए बी स्क्वायर, देखो 2ab स्क्वायर, अरे यार ए स्क्वायर बी, 2a स्क्वायर बी बच गया, 2a स्क्वायर बी बच गया, देखो एक बी ए स्क्वायर, एक बी ए स्क्वायर घट गया, सब खत्म, कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा, यही बचा टोटल, 2b क्यूब 4ab स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी। अब इसमें से कुछ कॉमन वॉमन होगा तो वो निकल जाएगा, ठीक है। कॉमन में तीनों में सिर्फ एक 2b कॉमन दिखाई दे रहा है और कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया हम लोगों का इसका शॉर्ट। अब हम लोग चलते हैं y के शॉर्ट पे। तो y के शॉर्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले y साहब को उतारना पड़ेगा ना, नहीं तो कहाँ हम लिखेंगे y अपान, चलिए गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करो, ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी, फिर माइनस ए बी स्क्वायर, अब बी का करते हैं, ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी, गड़बड़ा आ जाता है प्लस है ना, फिर माइनस 2ab स्क्वायर, फिर माइनस बी क्यूब, ये तो हो गया इसका गुणा, ठीक है। अब हम लोग इसका गुणा करेंगे, माइनस लिख लेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, गुणा करो इसका इसमें गुणा, ए क्यूब ए बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, ठीक है। चलिए इसको भी छोटा कर लेते हैं, y अपान क्या है, y अपान क्या है, ए क्यूब लिख लेते हैं, माइनस पूरा पहले उतार लेते हैं, माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस 2ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी
बीच बीच में ये जो है अपना काम दिखाने लगता है, प्लस ए स्क्वायर बी, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर माइनस माइनस प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो हाई बी क्यूब साहब, हाई बी क्यूब साहब तो चल दिए, हाइयो ए क्यूब साहब, हाइयो ए क्यूब साहब चल दिए, है कि नहीं, ये लोग तो चल दिए। बचेगा देखो वाई अपान क्या बचा, 2a² बी माइनस 2a² बी और हाई a² बी, देखो हाई a² बी प्लस हाई a² बी प्लस 2a² बी, आई दोनों a² बी हाई से खत्म हो गए। अब देखो माइनस ab² माइनस 2 कितना हो गया, -3 और 1 -4, यानी -4ab² बचा। कितना बचा, -4ab²। ठीक, बात समझ में आ रही है? हाँ भाई साहब, अब का किया है, ये तो अब चला जा तीसरे वाले पर। तीसरा वाला का है -1 अपान इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। चलिए अब तीसरा नंबर लगाते हैं, -1 अपान ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। देख लेते हैं, ए माइनस बी बस यहाँ आया 3 तो ए प्लस बी, ए माइनस बी यहाँ आया 3 ए प्लस बी, बस ठीक। चलिए गुणा करिए, इन दोनों का अलग, इन दोनों का अलग। चलिए गुणा करते हैं, -1 ऊपर है, ठीक है। इसका इसमें क्या था, ए माइनस बी, ए प्लस बी का मल्टीप्लाई जानते हैं क्या होता है ना, a² माइनस b² होता है। ठीक है, माइनस लगा दो, ए प्लस बी का मल्टीप्लाई क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है, यही होता है ना। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं सर भाई, माइनस को सही करिए, a² माइनस b² माइनस a² माइनस b² माइनस 2ab। ठीक है, हाई हाई खत्म, बजा -1 अपान -2b² और -2ab, है ना। अब एक काम करते हैं, -1 तो ठीक है, माइनस नीचे -2b कॉमन निकाल लेते हैं, 2b कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, एक b बचेगा और प्लस a बचेगा। हाई हाई माइनस से हाई माइनस खत्म, बचा क्या 1 अपान 2b और हम इसको कर लेते हैं a प्लस b, ये बचा। अब हम लोग बारी बारी से बराबर करते थे। चलिए पहले आई दिखाई दे रहा है, इसी को इसके क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं, यानी y अपान -4ab² को यहाँ लिख लेते हैं, y अपान -4ab² को बराबर कर लेते हैं 1 अपान 2b a प्लस बी से, है ना। तो देखो ये इधर कर दो तो y बराबर हो जाएगा -4ab² अपान 2b a प्लस बी। ठीक है, अब देखो 2 दूनी 4 -2, एक बी से एक बी कैंसिल, तो कितना बचा, -2ab बचा, -2ab बटे a प्लस बी, -2ab बटे a प्लस बी। ठीक है, क्या बचा, अब हम लोग चलें x को बराबर करने। एक तो ये हो गया y की वैल्यू आ गई, अब x को बराबर करने चलते हैं। थोड़ा x का लंबा है मैटर, अब x का लंबा मैटर है, थोड़ा सा इसको चेक करते हैं। x बटे b 2b³ प्लस 4ab² प्लस 2a²b, थोड़ा लिखते हैं, x बटे 2b³ 4ab², x बटे 2b³ प्लस 4ab² और प्लस 2a²b प्लस 2a²b प्लस 2a²b। ठीक, और इज इक्वल टू 1 अपान 2b a प्लस b। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ कॉमन वन है, तो चलो वैसे भी इसको उधर ले जाना है, ले जाओ, यहाँ पर लिख लो 2b³ प्लस 4ab² प्लस 2a²b अपान 2b और a प्लस b, है ना। ऊपर देखो कुछ कॉमन निकल रहा है, चेक करो जरा, तो देखो
2b क्या कॉमन निकल रहा है यार, देखो 2b तो पहले कॉमन है, 2b कॉमन है, बचा क्या, देखो पहले क्या बचा, यहाँ बी स्क्वायर बचा, क्या बचा बी स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 2b निकल गया तो 2ab बचा प्लस 2ab बचा, है ना, यहाँ से 2b निकल गया प्लस ए स्क्वायर बचा, बचा है कि नहीं बचा, नीचे 2b और a प्लस बी, ठीक है, ई साहब तो खत्म, बाजार इनकी खत्म। अच्छा देखिए एक फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला है ना, तो उसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बट ए प्लस बी लिख सकते हैं भाई, ये देखो फार्मूला है। अच्छा इस देखो ये एक पावर से एक पावर खत्म, मतलब एक पावर से एक पावर कट गया, बचा क्या हमारे पास ए प्लस बी, तो इस तरीके से हमारी x की वैल्यू आ गई a प्लस बी, ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई -2ab अपान a प्लस बी, और x की वैल्यू आ गई a प्लस बी। ओह लंबा, बहुत लंबा, काफ़ी लंबा, है ना, तो आप एकदम बहुत शांत माहौल में सवाल को बड़े आराम से देखिए। अब ये देख रहे हैं ना कितना ख़तरनाक सवाल था, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लग गया, लेकिन एक बात का आपको ख्याल रखना है, ख्याल ये रखना है कि माइनस और प्लस का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अगर ज़रा सी भी चूक होगी, ठीक है, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, है ना, तो सावधानी नहीं हटना चाहिए, ठीक है, चूँकि बहुत लंबा लंबा था इसलिए मैंने x को अलग, y को अलग और 1 को अलग किया, और फिर मैंने पहली बार y और x को और 1 को बराबर बराबर किया, फिर मैंने 1 को और x को बराबर किया, ठीक है ना, तो इस तरीके से काफ़ी लंबा सवाल था, और मैं उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए ये सवाल देख लीजिए, वैसे तो अब हम सोच रहे हैं कि अब आप सवाल लगाइए मैं क्या लगाऊं, फिर भी चलिए उतार लेते हैं। a1 की वैल्यू a, a2 की वैल्यू b, b1 की वैल्यू b, b2 की वैल्यू -a, c1 की वैल्यू a माइनस b, c2 की वैल्यू a प्लस b, है ना, तो जानते हैं कैसे लिखा था, b1 b2 c1 c2 a1 a2 फिर b1 b2, ये दोनों x का पान, ये दोनों y का पान, ये दोनों 1 का पान। अच्छा चूंकि इधर है तो -1 कर देंगे, बस आप लिख लीजिए यहाँ पे x अपान b1 b2 b1 b2 b और माइनस ए, b माइनस ए, फिर c1 c2 a माइनस b a प्लस b, ठीक है, ये हो गया बराबर y अपान, तो y अपान क्या करेंगे, y अपान c1 c2 a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, फिर a1 a2 ए बी बराबर -1 अपान a1 a2 ए बी b1 b2 b माइनस ए। चलिए अब इन दोनों का आप जानते हैं ना मल्टीप्लाई होगा, तो कर लीजिए, x अपान मल्टीप्लाई कर लीजिए, b का किया तो ए बी, और b का b में किया तो बी स्क्वायर, माइनस लगा लीजिए, कौन सा माइनस, फार्मूले वाला, -a का a में किया तो -a स्क्वायर, माइनस का माइनस में किया तो प्लस ए बी, ठीक है, बराबर y अपान, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, b का किया तो ए बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस लगा लीजिए, a का किया तो ए स्क्वायर और प्लस ए बी, क्लियर। अब यहाँ पर भी कर लीजिए, यहाँ कर माइनस ए स्क्वायर, बी का बी में किया तो माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस कौन फार्मूले वाला, अब इसको थोड़ा सा और छोटा कर लिया जाए, चलिए एक्स अपॉन ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी, देख लीजिए ये माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बराबर वाई अपॉन ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू -1 अपॉन माइनस कॉमन ले लो ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो, माइनस से माइनस खत्म। अब ये देखो ये बी से भी घट गया, एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा बराबर वाई अपॉन
यहाँ ए बी से बी मर गया, माइनस कॉमन ले लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1/a² प्लस बी स्क्वायर। अब तो आप समझ ही गए होंगे x की वैल्यू ये कैंसिल 1, y की वैल्यू ये कैंसिल -1। ठीक है, आगे लगा दें, लगा लेंगे। अरे यार कुछ काम आप लोग भी किया करिए। देखिए मैं लगा ही देता हूँ। चलिए 1/a² प्लस बी स्क्वायर, ये 1 ज़ा 1 यानी x की वैल्यू 1। ठीक है, y/-a² प्लस बी स्क्वायर बराबर 1/a² प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल -1 यहाँ, y की वैल्यू -1। ठीक है, नहीं समझ में आया तो पूरा उठा के यहाँ रख दो, इस पूरे को उठाओ यहाँ रख दो और इसको काट दो। अब आप ये जो क्वेश्चन है होमवर्क में करिएगा। ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये पूरा आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, अब ये होमवर्क में आप पता है ना, इसको पहले सही कर लीजिएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब सही कर लीजिएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब सही कर लीजिएगा, फिर लगाइएगा। तो ये आपका होमवर्क है। तो वीडियो को पूरा देखिए, कई बार देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है ये, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट विधि है, मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इसलिए ये आपको अच्छे से आना चाहिए। एग्ज़ाम में इस पर बिग मार्क्स में नंबर में आते हैं क्वेश्चन, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम आड़ा टेढ़ा कैसा भी सवाल हल कर लेते हैं, इसलिए इसको हम कई बार आप देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।